नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्किन मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कितने दिनों में मंत्र जाप फ़ायदा देने लगता है। दोस्तों, आप किसी भी मंत्र को जाप करते हैं और अगर हम सात्विक मंत्रों की बात करें ख़ासकर, तो अगर उनका आप लाभ उठाना चाहते हो या आप चाहते हो ये जानना कि कितना वक़्त लगता है उनको फल देने में या उनको फ़ायदा देने में। तो दोस्तों, इसमें हमेशा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उसके बाद ही हमें एहसास होता है कि मंत्र फ़ायदा दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब आप कोई भी सात्विक मंत्र चूज़ कर लेते हो, कोई भी ईश्वर का, भगवान का मंत्र आप चूज़ कर लेते हो या किसी भी गुरु का दिया हुआ मंत्र चूज़ कर लेते हो, पर उस मंत्र में ईश्वर का नाम होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना होगा सबसे पहले। कई दफ़ा गुरु मंत्र दे देते हैं और उसमें जाप जो हो रहा होता है उस गुरु के नाम का या उस गुरु के पूर्वज या पितरों के नाम का ही हो रहा होता है, जो कि गलत है। अगर आपको मंत्र जाप करना है और मंत्र चाहे आप स्वतः ही चूज़ कर रहे हो या गुरु द्वारा दिया जा रहा है, तो उसमें भी ईश्वर का नाम ही उस मंत्र में होना चाहिए। क्योंकि इंसान बड़ा नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा गुरु बन जाए, वो बड़ा नहीं है, ईश्वर के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। मैं हूँ, कोई भी है, जो चाहे आपको कोई भी बंदा कितना ही ज्ञान दे, हम ईश्वर के आगे शून्य हैं, ज़ीरो हैं, हमारी कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। तो सबसे बड़ा भगवान का ही नाम है, हम भी उन्हीं का नाम का सहारा लेके आपकी मदद करते हैं और हर एक से यही आग्रह करते हैं कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, तो खुद को बड़ा दिखाने का प्रयास ना करें। भगवान ही सबसे बड़े हैं, चाहे आपके पास कितनी शक्तियाँ आ जाएँ, कितनी ही सिद्धियाँ आ जाएँ, देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है और हर चीज़ जो है कहते हैं शून्य से लेके अंत तक, आरंभ से लेके उसके अंत तक सब भगवान ही है। तो मंत्र जाप में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू होती है। मंत्र का मतलब क्या है? हम बुला रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, तो पुकार हमें ईश्वर की ही करनी चाहिए, इंसानों की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मदद ईश्वर कर पाएँगे, वो इंसान नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है, वो ये है कि मंत्र आपका सिद्ध मंत्र आपको फल जब ही देगा, जब वो भगवान का उसमें नाम हो, उसका उच्चारण हो और उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप मंत्र के मतलब को समझने का प्रयास करें। ऐसे ही कोई भी मंत्र मत जपने लगें। अगर आपको मंत्र का मतलब नहीं पता है और आप मंत्र जप रहे हो, तो पहली चीज़ आपकी वो भावना उसके साथ नहीं जुड़ पाएगी जो जुड़नी चाहिए। वो इमोशंस नहीं जुड़ पाएँगे। आप दिल से उस मंत्र को नहीं बुला पाओगे, पुकार नहीं कर पाओगे उस शक्ति की जो उस मंत्र के माध्यम से आती है। तो इस बात को समझिए, पहले मंत्र का मतलब क्या है? उसके बाद अगर आप मंत्र को समझने के बाद उसका जाप करेंगे, तो आपके लिए उसको स्वतः ही आपका मन करेगा उसको जपने का। अब मंत्र जाप की में आप अगर अपने गृहस्थ जीवन में हो या लाइफ में बिज़ी हो या आप सोचते हो एक पर्टिकुलर टाइम ही आप दे पा रहे हो मंत्र जाप के लिए कि हाँ भई, आप आधा घंटा 1 घंटा पूजा में बैठ रहोगे तभी आप मंत्र जाप करोगे, वरना नहीं करोगे। या तो सुबह करोगे या रात करोगे। तो भी आपको पूरी इंटेंसिटी के साथ उतने टाइम रेगुलरली रोज़ देना होगा। ये नहीं है कि आपने कभी किया, कभी नहीं किया, कभी मनाया कर लिया, कभी मनाया नहीं किया। अगर आपके पास टाइम है या आप अपने चलते-फिरते या घर में बैठे हुए या ऑफ़िस में खाली बैठे हुए या कोई भी आप मन में इस तरीके से अपने आप को अगर कंडीशन कर सकते हैं कि आप रेगुलरली मंत्र जाप करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अब लोग क्या करते हैं, गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट करते हैं, बुराइयाँ करने में टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे का बुरा करने में लगे रहते हैं, आलतू-फालतू की अपने वीडियोज़ देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उल्टी-सीधी चीज़ें कर रहे हैं, हँसी-ठट्टा। आप लाइफ़ को या तो अपने जैसे जीना चाहते हो वैसे जी लो या उसके एक-एक मिनट का फ़ायदा उठा के उन मंत्रों को, उन शक्तियों को राज़ी कर लो। क्योंकि ये जो मौका है इंसानी शरीर में जो मिला हुआ है, दोबारा तो मिलना नहीं है। पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अभी जो मौका हाथ आया हुआ है, अपॉर्च्युनिटी हाथ आई हुई है, उसको एटलीस्ट बेकार की गॉसिप में या किसी का बुरा करने में या किसी की बुराई करने में बर्बाद मत करो। फ़ोन पे 2-2 घंटे लगे रहते हैं, किसी तीसरे बंदे की बुराई करने के लिए और वो 2 घंटे आपके पूरे वेस्ट हो गए, आपको मिला कुछ भी नहीं। बस आपने हँसी-ठट्टा कर लिया, किसी के बारे में मज़ाक उड़ा लिया या वो कर लिया या किसी का बुरा करने के लिए कोई षड्यंत्र कर लिया, आपको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ़ आपका कर्म खराब होगा। उन 2 घंटों में अगर आपने मंत्र जाप कर लिया होता, तो शायद आपको भगवान की कृपा भी मिल जाती। तो अपने जो वक़्त को जुडिशली यूटिलाइज़ करते हुए मंत्र जाप कीजिए। किसी का बुरा मत कीजिए, हमेशा हर एक का अच्छा करने का प्रयास कीजिए। कोई बुरा भी मिलता है आपको, ये देखो ज़िंदगी एक भँवर है कि ये रास्ता है जिसमें गंदे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, पापी मनुष्य मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपको भटकना नहीं है।
उनकी बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और उसके बावजूद भी आगे बढ़ते चले जाना है। तो मंत्र जाप आप अपना रेगुलरली कंसिस्टेंटली कीजिए। बहुत लोग हैं जो मैं पहले 1 माला करते थे, मैंने लोगों से 21 दफ़ा पहले चैंट करवाया, धीरे-धीरे 1 माला पे लेके आया उन्हें। अब वही लोग 5-5 6-6 माला कर लेते हैं। हालाँकि मैं हमेशा से इस चीज़ के विरुद्ध हूँ कि आप माला में ही उसको सीमित ना करें मंत्र को। मन के में सिद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ है अपनी साँसें, जितनी हम साँसें लेते हैं, हमें नहीं पता पूरे दिन में कितनी दफ़ा हम साँसें ले लेते हैं। उतनी दफ़ा इस हद तक इस सोच के साथ मंत्र जाप कीजिए कि मैंने कोई गिनती नहीं करनी। भगवान का नाम लेना है तो उसकी काउंटिंग क्या है? उसको शब्दों में या कुछ अक्षरों में या नंबर्स में क्यों काउंट करना है? भगवान का नाम उस रब का जिससे प्यार करते हो, जिसका आशीर्वाद चाहते हो, उसका नाम तो कभी भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो उसका उसका हिसाब-किताब मत रखिए और मैंने इतने कर लिए, मैंने उतने कर लिए, जितना हो सकता है आप करते रहिए और ये शर्त मत रखिए कि मेरा सिद्ध क्यों नहीं हुआ, मुझे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, अरे मेरे को ये बेनिफिट होता। लोग क्या करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है अटैच करने लगते हैं किसी मंत्र के साथ, कि मैंने ओम नमः शिवाय किया तो मैं अमीर बन जाना चाहिए, मेरे को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, मेरे को ये प्रमोशन हो जाती, मेरे काम बन जाते। आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन मंत्र से नहीं लगानी। अगर आपको मंत्र का फल चाहिए तो आपको बिल्कुल क्लियर भावना से, साफ-सुथरी भावना से ही मंत्र जाप करना है। कोई भी दिमाग में सोच नहीं रखनी कि मैं इसके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ़ करना है मंत्र जाप। जितना कर सकते हो। और जब आप ये नहीं सोचोगे ना कि कब वो फल देगा, वो अपने आप फल देना शुरू हो जाएगा। और अगर रोज़ सोचोगे कब फल देगा, कब फल देगा, कब फल देगा, अभी फ़ायदा नहीं हुआ, अरे चल अब दूसरा मंत्र शुरू करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप बस मंत्र जाप करते रहिए, फल आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जनरली कोई भी मंत्र 45 दिन लेता है आपको अपना कमाल दिखाने में। और उस दौरान आपकी क्या दिनचर्या रही है, क्या खान-पीन रहा है, आपकी जीवा पे गाली-गलौच रही है कि नहीं? किस तरीके का आपका व्यवहार रहा है? वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर मीट-मांस खाते रहोगे, अंडा खाते रहोगे, शराब पीते रहोगे, मंत्र जाप आसानी से सिद्ध नहीं होगा। उसकी कृपा आपको मंत्र की और या उस शक्ति की नहीं मिलेगी। लड़ाई-झगड़े में हो, मार-पीट में हो, गाली-गलौच में आगे हो, तो आसानी से मंत्र जाप नहीं सिद्ध होगा, आसानी से फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस जीवा से उस शक्ति को बुला रहे हो, उस जीवा से जब माँ-बहन की गालियाँ देते हो, तो वो जीवा दूषित हो जाती है और ऐसी जीवा के उच्चारण से के मंत्र का भी उच्चारण अगर आप करते हो, तो शक्तियाँ परहेज़ करती हैं आने में। और अगर मीट-मांस खा रहे हो, तो भी जीवा दूषित हो रही है। किसी बेज़ुबान जानवर का रक्त और मांस आपकी जीवा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे भी शक्तियाँ प्रकोप में आ जाती हैं और उल्टा नेगेटिव करना शुरू कर देती हैं पॉज़िटिव की जगह। मदिरा यानी कि शराब का सेवन करते रहोगे, तो भी पॉज़िटिव शक्तियाँ नहीं, नेगेटिव शक्तियाँ अट्रैक्ट होके आपकी तरफ बढ़ेंगी। तो मंत्र जाप की सफलता सबसे बड़ी बात है, खाली उसके उच्चारण में ही नहीं छिपी हुई, आपकी दिनचर्या में भी छिपी हुई है, कि आप मीट-मांस का सेवन ना करें, अंडा, शराब, मछली का सेवन ना करें, गाली-गलौच ना करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, किसी का बुरा ना करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तभी जाके आपके जो मंत्र हैं, जो उससे जुड़ी हुई शक्ति है, वो फल देना शुरू करती है। एंड अगेन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि भई ये मिले, वो मिले, आप बस करते रहिए। आप खुद ही देखेंगे मिनिमम 45 डेज़ कोई भी मंत्र लेता है और आप खुद ही देखेंगे उसके बाद आपके काम ऐसे बनने लगेंगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप 1 बारी, 2 बारी फिर उसके बाद मंत्र बोलेंगे और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएँगे। आप कहीं पे भी फँसे हुए हैं, रोड पे आपको ट्रैफ़िक वाले ने रोक लिया, आप घर पे कोई कागज़ भूल गए, आप मन में भी वो मंत्र 2-3 बारी बोलेंगे कि हे ईश्वर, हे शक्ति मुझे बचा लो इस वक़्त। तो आप देखोगे वो अपने आप ही ट्रैफ़िक हवलदार कह देगा, हाँ भई चला जा। अपने आप ही उसके मन में आपके प्रति दया आ जाएगी। आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में हो, आपको कोई जो है बीमारी है या कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है या कोई हेल्प करने वाला नहीं मिल रहा है या डॉक्टर ढंग का नहीं मिल रहा, अपने आप ही आप थोड़ा-सा मंत्र करोगे, शक्ति की मदद माँगोगे, अपने आप ही कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मंत्रों की जो सफलताएँ हैं, वो लोगों को अपने जीवन में उतरती हुई दिखती हैं और वो भी तभी होता है, जब आप उसके प्रति डिसिप्लिन्ड रहो। आप सोचो मैं मीट मांस भी खाता रहूँ, अंडा, शराब, मछली भी खाता रहूँ और गाली-गलौच भी करता रहूँ, हर एक के साथ दुर्व्यवहार करता रहूँ, दूसरे का बुरा करता रहूँ, दूसरे की बद्दुआएँ, आहें लेता रहूँ और मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होने वाला। आप मंत्र बदलते-बदलते थक जाओगे, गुरुओं को बदलते-बदलते थक जाओगे, भगवान को बदलते-बदलते थक जाओगे, धर्म बदलते-बदलते थक जाओगे, पर फ़ायदा नहीं मिलेगा।
क्योंकि शक्तियाँ आपकी इंटेंशंस, आपकी भावना हर चीज़ को समझती हैं, मिनट में पढ़ लेती हैं। तो कोई भी मंत्र जाप आपने कर रहे हो तो एक तो उसकी तरफ स्टिक रहो कि मैंने यही करना है, और कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, और अच्छी भावना के साथ मंत्र जाप करते रहिए। चाहे बोल के कीजिए, चाहे मन में कीजिए, किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए, सिर्फ अपने लिए कीजिए। और उसका ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं ये मंत्र करता हूँ, तू कौन सा करता है, अरे मैं तो वो वाला करती हूँ। तो ये सब मत कीजिए, ये दिखावा मत कीजिए। ये एक पर्सनल चीज़ होती है, जो भी आप कर रहे हो, आप उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये इसका आपसे पर्सनल लेना देना है, किसी और का लेना देना नहीं है। तो हमेशा जो है तभी मंत्र सिद्ध होते हैं, सफलता देते हैं, फ़ायदा देते हैं, जब आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते। तब शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं आपके अंदर की भावना को देख के, आपकी निष्काम भावना को देख के। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत लोगों का सवाल था इस पे कि किस तरह वो मंत्र जाप करें, या कम करें या ज़्यादा करें, या इंटरवल में करें, या कब उन्हें फ़ायदा मिलेगा, उनका सफल नहीं हो रहा, सिद्ध नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज उस पे मैंने वीडियो बनाई। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आप पे कोई करता है, आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा सुपर प्लैटिनम काम बनने लगेंगे। मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।